Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू टॉपिक ऑफ आवर ग्रामर सिलेबस जो कि क्या है मोडाल्स। यानी आज हम देखेंगे कि मोडाल से हमारा मीनिंग क्या है और वो कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम मोडाल्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंड देन फाइनली हम धीरे धीरे देखेंगे कि हर एक मोडाल को किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है और उसके क्वेश्चंस हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। What we will study today, what are modals? अब किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये समझ लेंगे कि मोडाल्स का मीनिंग क्या है तो आगे का जो प्रोसेस है, आगे की जो स्टेप्स हैं वो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हम उसे समझ पाए। फिर हम क्या देखेंगे, What do we mean by modalities? अब कुछ मॉडल्स जो है वर्ड और जो मोडालिटीज हैं उनको एक साथ देखें तो क्या वो कुछ सिमिलर साउंड नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि इस मोडालिटी वर्ड से ही मोडाल का नाम आया है। कैसे, वो हम देखेंगे इन व्हाट डू वी मीन बाय मोडालिटीज। देन वी विल सी व्हाट आर डिफरेंट मोडालिटीज। अब मोडालिटीज भी बहुत टाइप्स की होती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम अच्छे से देखेंगे ताकि कौन कौन सी मोडालिटी बताते वक्त हम कौन कौन से मोडाल्स को यूज करते हैं वो हम बहुत इजीली समझ पाएं। देन वी विल सी द लिस्ट ऑफ मोडाल वर्ब्स। कितने मोडाल वर्ब्स होते हैं, यानी मोडाल्स होते हैं कुछ वर्ब्स, और वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिन्हें हम मोडाल्स की कैटेगरी में रखते हैं वो हम इस टॉपिक के अंडर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट आर मोडाल्स। तो पहले उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर एक क्लासरूम में दिस बॉय इज एंटरिंग, वो क्लासरूम के अंदर एंटर कर रहे हैं और वो जो टीचर हैं उनसे पूछ रहे हैं मे आई कम इन। ओके, जनरली आप भी अपने स्कूल्स में परमिशन कैसे लेते हो, मे आई कम इन मैडम, ऐसे पूछ के। तो यहाँ पे ये भी मे आई कम इन बोलकर परमिशन ले रहे हैं। मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला यस यू कैन कम इन। अब इन सेंटेंस में अगर हम देखें तो बॉय ने यूज किया था द वर्ड मे कि मे आई कम इन, बट मैम ने जब आंसर दिया तो उन्होंने कैन का यूज क्यों किया? तो ये जो डिफरेंट वर्ड्स हो गए, एक ही जो हम कंडीशन बोल सकते हैं उसमें ऐसा क्यों हुआ, वो जब हम समझेंगे कि मे को यूज कहाँ करना होता है, कैन को यूज कहाँ करना होता है, तब हमें पता चलेगा। और ये मे और कैन क्या है? ये है हमारे मोडाल वर्ब्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिस गर्ल इज डांसिंग। ओके, ये जो बच्ची है वो डांस कर रही है और उसकी एक फ्रेंड ने बोला यू कैन डांस, बट उसी जगह दूसरा जो फ्रेंड है उसने बोला यू कुड डांस। अब यू कैन डांस और यू कुड डांस में क्या डिफरेंस है? क्यों इसने कैन यूज किया, क्यों इस स्पीकर ने यानी जो बोल रहा है उसने कुड यूज किया, ये हम कैसे क्लियर कर पाएंगे? अगर हम समझ जाएं कि कहां हम कैन को यूज करते हैं और कहां हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिस गर्ल इज कंफ्यूज्ड, ये बहुत कंफ्यूज्ड है, तो इसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया और उसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उनकी फ्रेंड ने बोला यू मस्ट थिंक अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, फिर इसने क्या किया, रिसीवर रखा और फिर अपने दूसरे फ्रेंड को कॉल किया, उसे भी सेम सिचुएशन बताई कि मैं इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो इसके फ्रेंड ने बोला यू शुड थिंक अबाउट इट,
तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब मैंने दोनों टाइम क्या बोला कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, पर एक फ्रेंड ने यूज किया मस्ट का, दूसरे फ्रेंड ने यूज किया शुड का, पर बात तो सेम ही बोली उन्होंने। तो क्यों यहां मस्ट का यूज हुआ है, क्यों यहां शुड का यूज हुआ है, वो हम समझ जाएंगे अगर हमें क्लियर हो जाए कि मोडाल क्या होते हैं और कौन कौन से मोडाल वर्ब्स किस किस कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि हर डिफरेंट कंडीशन पे कुछ वर्ड्स जो हैं यूज किए जाते हैं, उन्हें ही हम मोडाल या मोडाल वर्ब्स कहते हैं। चलिए देखते हैं कि मोडाल्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप अगर समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा व्हाट आर मोडाल्स। चलिए पहले बॉक्स में क्या लिखा है, मोडाल्स, यानी मोडाल्स क्या हैं? मोडाल्स आर स्पेशल वर्ब्स। जब हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे तो हमने वर्ब्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था और उसमें मैंने दो मोडाल वर्ब्स की भी बात की थी, क्योंकि वो दो मोडाल वर्ब्स हमारे टेंसेस में यूज हो रहे थे। कौन कौन से थे वो थे विल और शैल। करेक्ट, यानी ये जो मोडाल्स हैं वो क्या हैं? वो वर्ब्स हैं, पर कैसे वर्ब्स? वो हैं स्पेशल वर्ब्स जो हमें क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं मोडालिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोडाल्स आर स्पेशल वर्ब्स दैट इंडिकेट और दैट टेल व्हाट? मोडालिटी। करेक्ट, तो हम मोडाल्स की डेफिनेशन तो समझ गए। अगर ये समझ जाएंगे कि मोडालिटी क्या है तो ये हमें कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि मोडाल्स का मीनिंग क्या है। पर उसके पहले हम मोडाल्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले कहा जा रहा है मोडाल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स। करेक्ट, ये तो अभी हमने देखा कि मोडाल्स वर्ब्स हैं, पर कैसे? स्पेशल वर्ब्स। अब स्पेशल वर्ब्स कैसे कहा? जैसे मैं बात करूं, वर्ब्स को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। क्यों कहते हैं भाई एक्शन वर्ड्स? क्योंकि वो सारे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि हम कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं या हम क्रिया क्या कर रहे हैं, वही तो होते हैं हमारे वर्ब्स। तो इन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। पर क्या अगर मैं लिखूं विल या मैं लिख दूं शैल, तो क्या ये कुछ एक्शन बता रहे हैं? क्या विल बता रहा है कि मैं दौड़ रही हूं, खा रही हूं, गाना गा रही हूं, डांस कर रही हूं? कुछ पता चल रहा है? नहीं। क्या शैल भी मुझे कोई एक्शन इंडिकेट कर पा रहा है? नहीं। यानी ये जो हैं वो एक्शन तो बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, पर ये वर्ब्स हैं। क्यों हैं वो हम देखेंगे। ये क्या है? वर्ब्स हैं। तो ये जो हैं वर्ब्स कहलाते हैं, पर ये एक्शन इंडिकेट अकेले जब होते हैं तब एक्शन इंडिकेट नहीं करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स हैं। यानी इनका काम वही नहीं है जो वर्ब्स नॉर्मली करते हैं, ये कुछ हटके काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हमने स्पेशल कह दिया है। Okay, then modals are used to indicate modality और मूड। यानी जब कोई राइटर, द वन हु इज राइटिंग द सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस लिख रहा है, या फिर स्पीकर, द वन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है, उसकी उस वक्त क्या मूड है, यानी वो उस वक्त क्या फील कर रहा है, उसी को हम मोडालिटी भी कह देते हैं। और यही मोडालिटी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोडाल्स। तो क्लियर हुआ कि अब हमें समझ आ रहा है कि मोडाल स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स क्यों हैं और वो मोडालिटी बताते हैं। तो मोडालिटी बताते हैं यानी वो राइटर या स्पीकर का लिखते या बोलते वक्त जो मूड था, जो एटीट्यूड था, जो फीलिंग थी उस सेंटेंस को लिखते वक्त या बोलते वक्त, उसी को हम मोडालिटी कह देते हैं।
क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स हमें समझ आ गए. देन दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब दैट कम्स आफ्टर इट. क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई मोडाल वर्ब हमने सेंटेंस में लिख दिया, उसके बाद आ रहा होगा कोई मेन वर्ब. मेन वर्ब कौन? मेन वर्ब वही जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, जैसे हो गया रन, जैसे हो गया प्ले, डांस, स्पीक. तो ये क्या है? कुछ एक्शन वर्ड्स, कुछ मेन वर्ब्स. तो जब हम मोडाल्स को मेन वर्ब के बाद, मोडाल्स को मेन वर्ब के पहले रखते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये हमें मेन वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. यानी मोडाल्स जो होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं एक्शन वर्ड्स या जो मेन वर्ब है उनके बारे में कुछ बताने के लिए. इसीलिए इन्हें हमने कहाँ रखा है? वर्ब्स की कैटेगरी में. तो ये सब हमें क्लियर हो गया कि मोडाल्स स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स क्यों हैं, उन्हें वर्ब्स की कैटेगरी में क्यों रखा है, और वो हमें मोडालिटी या फिर राइटर और स्पीकर का मूड बताने में हेल्प करते हैं. क्लियर? मोडाल्स कंबाइंड विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट द मूड और द टेंस. जो मोडाल वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब्स के साथ जुड़कर क्या बताते हैं? मूड ऑफ द राइटर और द स्पीकर, और एक और चीज बताते हैं वो है टेंस. और ये टेंस वाला पॉइंट तो आप सबको क्लियर होगा क्योंकि हम ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इन द टॉपिक टेंसेस, जहां हमने देखा था कि विल और शैल का यूज हम करते हैं कहां? फ्यूचर टेंस में. तो क्लियर है मोडाल से हम क्या समझते हैं. अब हम और अच्छे से देखते हैं कि मोडालिटी का मीनिंग क्या है. सो व्हाट डू वी मीन बाय मोडालिटीज? Modality means the type of behavior, that is the attitude or the way the writer or speaker is feeling at a particular time. मोडालिटी जो है वो हमें बताता है टाइप ऑफ बिहेवियर, यानी उस वक्त उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस कंडीशन में किस फीलिंग को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस को बोल रहा है या फिर लिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी बहुत हैप्पी हूं तो मैं अपने सेंटेंस में ये कैसे बताऊं कि मैं हैप्पीली जो है अपना सेंटेंस कन्वे कर रही हूं, और उसी जगह अगर मैं बहुत एंग्री हूं तो मैं गुस्से में उस सेंटेंस को, अपनी गुस्से की फीलिंग कैसे बताऊंगी. वही क्या होता है? मोडालिटी. तो मोडालिटी का मतलब होता है, इन शॉर्ट तो हम यही बोलते हैं कि ये जो है मूड बताता है ऑफ द राइटर और स्पीकर, और इसे हमने और डिटेल में बोल दिया है कि वो टाइप ऑफ बिहेवियर यानी एटीट्यूड बताता है किसका? राइटर का या स्पीकर का, कि वो उस मोमेंट पे, उस वक्त पे क्या फील कर रहे हैं जब उन्होंने कुछ सेंटेंसेस बोले या फिर उन्होंने उन सेंटेंसेस को लिखा है. A speaker और राइटर कैन एक्सप्रेस सर्टेनिटी. अब ये एटीट्यूड्स किस तरीके के हो सकते हैं? तो जो राइटर है या स्पीकर है वो या तो सर्टेनिटी बता सकता है. सर्टेनिटी क्या है? कि कुछ जो है मुमकिन है या नहीं है. देन वो पॉसिबिलिटी बता सकता है कि कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती. विलिंगनेस, विलिंगनेस तो हमने कहाँ देखा था? हमने शैल में भी देखा था कि जब आप अपनी मर्जी या आपकी जब मर्जी नहीं होती है उस बात को बताने की कोशिश कर रहे हो. एबिलिटी यानी किसी की क्षमता होती है जो, अगर वो उस वक्त राइटर या स्पीकर को बताना है तो वो क्या करते हैं? वो मोडाल्स का यूज करते हैं. और ये जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं वही तो हैं हमारी मोडालिटीज बाय यूजिंग मोडाल वर्ब्स. तो मोडाल वर्ब्स को यूज करके ये मोडालिटीज बताते हैं जिनमें से कुछ होती है सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस और एबिलिटी. चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी मोडालिटीज होती हैं जो राइटर या स्पीकर अपने सेंटेंसेस में बताना चाहते हैं. तो पहली मोडालिटी है एबिलिटी. अब हम क्या करेंगे? हम हर एक
जो मोडालिटी है उसको इंग्लिश के मीनिंग में भी देखेंगे और हम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ में किन वर्ड्स यानी हिंदी में उन्हें क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे, ताकि जब सेंटेंसेस फॉर्म करोगे मोडाल वर्ब्स के तो बहुत इजी हो जाएगा जज करना या पता करना कि सेंटेंस में कौन सी मोडालिटी की बात हो रही है। तो पहली क्या है? अबिलिटी। अबिलिटी की डेफिनेशन क्या है भाई? स्किल टू डू समथिंग, यानी आप किसी चीज को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो आपकी एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूं, तो ये क्या हुई? मेरी स्किल हुई, मेरी एबिलिटी हुई, और उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योग्यता या फिर क्षमता। यानी किसी की क्षमता किसी चीज को करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? वो उसकी एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं कि दे कैन डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से डांस कर लेते हैं। तो डांसिंग क्या हुई? उनकी एक एबिलिटी हुई, उनकी एक स्किल हुई, और जिसे हम कहते हैं वो उनकी योग्यता या क्षमता हुई। तो पहली मोडालिटी क्लियर है कि जब हम किसी की योग्यता बता रहे हैं यानी एबिलिटी बता रहे हैं। सेकेंड है परमिशन। भाई परमिशन तो हर किसी को समझ आता है। जब आप स्कूल में एंटर करते हो, आप लेट हो, क्लासरूम में टीचर बैठी हैं, तो आप डायरेक्टली एंटर करते हो क्या? नहीं, आप परमिशन सीख करते हो, परमिशन लेते हो कि मैम मे आई गेट इन या मे आई कम इन। तो परमिशन क्या हुआ भाई? परमिशन हुआ अलाउइंग समवन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। यानी जब आप परमिशन किसी से मांग रहे हो तो उसका मतलब हुआ जब आप किसी चीज को करने की हामी मांग रहे हो, सामने वाले से, सामने वाले की हाँ मांग रहे हो, करेक्ट। और सामने वाला जब आपको परमिशन दे रहा है तो वो क्या हुआ? जब कोई आपको किसी चीज को करने के लिए हाँ बोल दे वो हो गया परमिशन। तो यहां जब पूछ रहा है कोई परमिशन तो भी उसका मीनिंग क्या हुआ? कुछ करने के लिए आप किसी की हाँ चाहते हो और सामने वाला परमिशन दे रहा है, तो सामने वाला आपको बोल रहा है हाँ आप ये चीज कर सकते हो। और परमिशन को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमति या इजाजत। यानी जब आप किसी चीज के लिए अनुमति लेते हो, इजाजत लेते हो कि क्या मैं ये कर सकता हूं, दैट इज व्हाट? दैट इज द परमिशन। जैसे आप अपने घर पे अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो आप अपने पेरेंट्स की परमिशन लेते हो और आपके पेरेंट्स आपको परमिशन या तो देंगे या फिर नहीं देंगे। तो ये सेकंड मोडालिटी है जिसको दर्शाने के लिए, जिसको इंडिकेट करने के लिए हम मोडाल वर्ब्स का यूज करते हैं। व्हाट इज द थर्ड मोडालिटी? एडवाइस। ओके, एडवाइस यानी जब आप किसी को अपनी राय देते हो तो एडवाइस का मतलब क्या है? गाइडेंस। यानी जब कोई आपसे कुछ पूछता है कि जैसे अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है और आप अभी उनसे बड़े हो, करेक्ट, तो उनको पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे क्या लेंगे? एडवाइस लेंगे कि इसको ऐसे करते हैं या इसको ऐसे करते हैं, करेक्ट। तो वो क्या हो गई? एडवाइस हुई। तो एडवाइस को ही हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सलाह या राय। जब हम किसी से किसी चीज पे सलाह करते हैं, राय लेते हैं, वो ही क्या हो गई? एडवाइस। अब यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छी चीज सीख लेनी चाहिए जो मोडाल्स का पार्ट नहीं है बट आपके जनरल नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा है, कि जब आप एडवाइस लिखते हो तो हम दो स्पेलिंग्स देख पाते हैं। एक तो ADVICE और एक होती है ADVISE। तो क्या ये दोनों जो स्पेलिंग्स हैं, दोनों वर्ड्स हैं, वो सेम है या इनका मीनिंग कुछ डिफरेंट है? तो ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि भाई इसकी स्पेलिंग जो है बस डिफरेंट कर दी है तो ये दोनों सेम, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम बोलते हैं कि ADVICE यानी ये वाला एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह, बस। एडवाइस का मीनिंग सलाह। बट जब आप बोलते हो SE वाला एडवाइस, इसका मतलब होता है टू गिव एडवाइस। कौन सा वाला? CE वाला। यानी जब आप सिर्फ सलाह की बात कर रहे हो, राय की बात कर रहे हो, वो तो ADVICE वाली स्पेलिंग हो गई। बट जब आप किसी को सलाह दे रहे हो वो हो जाती है SE वाली स्पेलिंग। तो बस इतना सा डिफरेंस है कि एक का मतलब होता है बस राय और दूसरे का मतलब होता है किसी को राय देना,
क्लियर है? तो ये जनरल नॉलेज की बात हो गई। चलिए भैया बैक टू टॉपिक आते हैं, जो कि क्या है, द नेक्स्ट मोडालिटी जो है ऑब्लिगेशन। अब इस ऑब्लिगेशन के बारे में हमने टेंसेस में भी पढ़ा था कि जब कोई चीज हमारा कर्तव्य होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ड्यूटी होती है, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेशन। तो ये जो मोडालिटी है उसका मीनिंग है अ ड्यूटी, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्तव्य। यानी जैसे हम सबको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब ये हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान की ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, नहीं तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये सबकी क्या हुआ, ये सबके लिए एक ऑब्लिगेशन हुआ, ये सबका एक कर्तव्य हुआ कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मोडालिटी क्या है, नेक्स्ट इज नेसेसिटी। व्हाट इज अ नेसेसिटी? नेसेसिटी यानी हमारी जरूरत। जैसे हर बच्चे की पढ़ाई जो होती है वो उसकी जरूरत है। हर किसी को लगता है कि पढ़ना जो है वो एक ऑप्शनल चीज है, कि कुछ बच्चे पढ़ें तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, बट पढ़ाई जो है वो बिल्कुल कंपलसरी नेसेसिटी है हर किसी की, क्योंकि पढ़ाई से आपके दिमाग के दरवाजे बहुत ज्यादा खुल जाते हैं और आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हो, देख पाते हो। तो नेसेसिटी का मतलब क्या हुआ भाई? नेसेसिटी मतलब समथिंग नेसेसरी, जो क्या हो, जरूरी हो, आवश्यकता। तो जब हम किसी की जरूरत की बात करते हैं, आवश्यकता की बात करते हैं, जो चीज नेसेसरी होती है, जरूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? वो होती है हमारी नेसेसिटी, जो कि क्या हो गई, एक टाइप की मोडालिटी। नेक्स्ट मोडालिटी क्या है, पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी समथिंग दैट इज पॉसिबल, जो हो सकता हो, जो मुमकिन हो। जैसे क्या इंग्लिश ग्रामर में 10 on 10 स्कोर करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, रटे नहीं, तो बिल्कुल इंग्लिश में 10 on 10 स्कोर करना इज अ पॉसिबिलिटी। यानी वो चीज जिसकी संभावना हो या जो मुमकिन हो, जो हो सकती है, वो ही क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हुई, कुछ मोडालिटीज। और मोडालिटीज देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट मोडालिटी है सजेशन। अब ये सजेशन क्या है? जब आप किसी एल्डर के पास, अपने बड़े के पास जाओ और पूछो कि मैं अब 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं 11th में जाने वाला हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं मैथ साइंस लूं कि मैं बायोलॉजी लूं? तो आपके एल्डर्स आपको कुछ सजेशन देंगे कि अगर तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है, तुम्हारा जो फ्यूचर करियर गोल है, तुम बड़े होके जो बनना चाहते हो, वो अगर मैथ साइंस से मुमकिन है तो मैथ साइंस लो, और अगर बायोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो बायोलॉजी लो। करेक्ट? तो उन्हें क्या दिया, आपको एक सजेशन दिया, यानी एन आइडिया पुट फॉरवर्ड। जब कोई अपना आइडिया यानी उसके दिमाग में जो चल रहा है उसको आगे रखता है, उसे हम बोलते हैं सजेशन, जिसे हिंदी में सुझाव भी कहा जाता है। जैसे अगर आपके स्कूल में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और वहां आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया सजेशन है, तो आप अपनी टीम को वो सुझाव दोगे कि भाई प्रोजेक्ट जो है इस टॉपिक पे बनाते हैं, वी कैन कम फर्स्ट, हम फर्स्ट आ सकते हैं। तो वो क्या हुआ, आपका सजेशन हुआ। तो सजेशन मतलब जब हम अपना आइडिया किसी के सामने रखें, जब अपना सुझाव रखें, वो हो गया क्या, वो मोडालिटी जो है सजेशन। नेक्स्ट मोडालिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। स्ट्रॉन्ग बिलीफ यानी स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत, बिलीफ यानी जो हम मानते हैं, हमारी मान्यता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप लोग 10 on 10 स्कोर करोगे इंग्लिश ग्रामर में। तो ये क्या है भाई, ये मेरी बहुत ही मजबूत राय है, मजबूत मैं ये मानती हूँ बात कि बिल्कुल आप लोग 10 on 10 स्कोर करोगे। तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ यानी अनशेकेबल बिलीफ इन समथिंग और फेथ इन समथिंग। जैसे मैंने बोला कि आप 10 on 10 स्कोर करोगे, अब मेरे फ्रेंड ने आके बोला अरे भाई ये मुमकिन ही नहीं है, 10 on 10 स्कोर तो हो ही नहीं सकता ग्रामर में, पर मैं अपनी राय पे खड़ी हूं कि नहीं,
10 on 10 स्कोर करोगे आप लोग। तो क्या हुआ, ये अनशेकेबल बिलीफ, अनशेकेबल यानी जिस बिलीफ को कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी और का व्यू जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप मानते हो कि भगवान जी होते हैं, तो कोई कितना भी बोल दे आपको कि भगवान नहीं होते, आपका बिलीफ कम होगा क्या? नहीं होगा। वो हो गया आपका, क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बिलीफ, या जिसे हम कह सकते हैं फेथ इन समथिंग, दृढ़ विश्वास। ओके डन। चलिए नेक्स्ट ऑब्लिगेशन, नेक्स्ट मोडालिटी पे जाते हैं, जो कि क्या है? ऑफर। ऑफर यानी जब हम किसी को किसी चीज के लिए ऑफर करते हैं, कई बार सुना है, तो ऑफर का मतलब होता है प्रेजेंटिंग समथिंग टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं और आप उन्हें बोल रहे हैं क्या मैं आपके लिए पानी का एक ग्लास ले आऊं। तो क्या किया आपने? पानी ऑफर किया। अब गेस्ट जो है उसे पानी पीना होगा, तो वो क्या बोलेगा? बिल्कुल बेटा ले आइए। और अगर उसको नहीं पीना तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। यानी आपने जो ऑफर किया पानी का ग्लास, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे यानी वो हाँ बोलेंगे, या फिर वो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं मुझे अभी पानी की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो हम प्रेजेंट करें, ऐसी कोई चीज जो हम सामने वाले के सामने रखें जो या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी, उसी को हम कहते हैं ऑफर, यानी प्रस्ताव। जब हम किसी के सामने किसी चीज का प्रस्ताव रखते हैं, दैट इज व्हाट एन ऑफर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मोडालिटी इज रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट तो सबको क्लियर है, जब हम किसी चीज के लिए क्या बोलते हैं भाई? प्लीज। सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा यूज करते हैं हम? प्लीज। प्लीज कब यूज करते हैं? कि जब हम उस चीज को बिल्कुल चाहिए ही चाहिए हमको, तो सामने वाले से हम बोलते हैं प्लीज प्लीज से यस, आप हाँ बोल दीजिए, मैं प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी में जाना चाहता हूं। तो रिक्वेस्ट यानी एन एक्ट ऑफ आस्किंग पोलाइटली फॉर समथिंग। जब किसी चीज के लिए आप पोलाइटली पूछते हो, बड़े प्यार से पूछते हो, वो आप क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं निवेदन या अनुरोध। जब आप किसी से निवेदन कर रहे हो कि मैं निवेदन करता हूं कि मुझे प्लीज अपने बर्थडे पार्टी में फ्रेंड्स को बुलाने दीजिए, या फिर मैं निवेदन करता हूं कि आज संडे को मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो क्या कर रहे हो आप? रिक्वेस्ट कर रहे हो। पर डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स आपको हाँ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो दैट इज द रिक्वेस्ट। फाइनल मोडालिटी इज ऑर्डर। ऑर्डर यानी जब आप किसी पे हुक्म चलाते हो, किसी को बोलते हो तुम्हें ये करना ही है। या जैसे कि आपके यहाँ पर कोई अंकल आए जो बहुत ही गुस्से वाले हैं, स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने आपको बोला बेटा जाओ अपने मैथ्स की बुक लेके आओ। तो क्या बोला उनने? ऑर्डर किया। वो स्ट्रिक्ट हैं, आप जो हो मना नहीं कर सकते, आपको वो करना ही करना है। तो आप क्या करोगे? जल्दी जाओगे, मैथ्स की बुक लेके आओगे, भले ही मन हो या ना हो, क्योंकि सामने वाले ने आपको ऑर्डर दिया है जो आपको करना ही करना है। यानी ऑर्डर हो गया गिवन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग। जब आप किसी को किसी चीज को करने के लिए बोलते हो कि तुम्हें ये करना है, इंस्ट्रक्शन दे देते हो, दैट इज व्हाट एन ऑर्डर, जिसे हिंदी में बोल देते हैं आदेश या फिर हुक्म। जब सामने वाला आपको आदेश देता हो, ऑर्डर देता हो, तो यही क्या हुआ? नेक्स्ट मोडालिटी हुई, जिसे हम कह देते हैं ऑर्डर। तो हमें क्लियर हो गया कि मोडालिटीज क्या हैं। मोडालिटीज वो वर्ड्स होते हैं जो सामने वाले का, यानी या तो राइटर जो लिख रहा है या फिर स्पीकर जो बोल रहा है, उसका मूड बताने के लिए, उसका उस वक्त एटीट्यूड, उसके दिमाग में कौन सी फीलिंग चल रही है उस वक्त, वो बताने के लिए हम यूज करते हैं मोडालिटीज। और इन मोडालिटीज को बिना लिखे किसी सेंटेंस में कि आई एम गिविंग अ सजेशन, आई एम गिविंग यू एन ऑर्डर, आई एम रिक्वेस्टिंग, ऐसे वर्ड्स डायरेक्टली यूज ना करके जब हम किसी मोडाल वर्ब को यूज करते हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए ऐसे वर्ड्स जो मोडालिटीज बताने के लिए यूज किए जाते हैं, और इसीलिए उन्हें हम मोडाल वर्ब्स या फिर मोडाल्स कह देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है कौन कौन से हैं मोडाल वर्ब्स जो हमको पढ़ने हैं। तो मोडाल वर्ब्स हैं, पहला कैन, जिसे आपने बहुत बार सेंटेंसेस में देखा है। आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूं। आई कैन गो टू मार्केट टुडे, मैं आज मार्केट जा सकता हूं। तो क्या हुआ? यहां पर यूज कर रहे हो कैन, यहां पे भी यूज कर रहे हो कैन। पर इन दोनों सेंटेंसेस में आप
कुछ तो कंडीशन, कुछ तो फीलिंग व्यक्त कर रहे हो। आप बताना चाहते हो कि मैं गाना गा सकता हूँ, दूसरे में बता रहे हो कि मैं आज मार्केट जा सकता हूँ। तो दोनों में आपके दिमाग में कुछ डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट फीलिंग चल रही है और इसीलिए आपने कैन का यूज किया, किसी और वर्ड का यूज यहां नहीं किया। ऐसा क्यों? जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे कैन को वो क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है कुड। अब कुड को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई कुड स्पीक फ्रेंच, यानी इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं फ्रेंच बोल सकता था। यानी इससे इतना तो क्लियर हो गया कि कुड को यूज करेंगे हम कुछ पास्ट की बातचीत करने के लिए, यानी जो समय बीत चुका है जब उससे रिलेटेड हम अपनी फीलिंग या अपनी कंडीशन व्यक्त करेंगे, इंडिकेट करेंगे, तब हम यूज करेंगे किस वर्ड को? कुड को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मोडाल वर्ब पे मूव करते हैं। मे। अब मे जो है वो बहुत कॉमनली आप यूज करते हो जब आप बोलते हो मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो जब आप यहां पूछ रहे हो किसी से अंदर आने के लिए, यानी आप ले रहे हो परमिशन, यानी ये जो वर्ड है वो कुछ कंडीशन बता रहा है, परमिशन से रिलेटेड कुछ बता रहा है। तो ये जो हुआ वो मोडालिटी की बात कर रहा है, इसीलिए इसे हम मोडाल वर्ब कह देते हैं। अब क्या मे जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन बताने के लिए यूज होता है, वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मे को इन डिटेल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। जब आपके घर में आए हैं कोई गेस्ट और आप उनसे पूछ रहे हो क्या मैं आपके लिए पानी का एक ग्लास ले आऊं, मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। तो ये क्या हुआ? यहां भी आप कोई कंडीशन तो बता रहे हो। क्या कर रहे हो आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो कि क्या मैं आपके लिए पानी का ग्लास ले आऊं। यानी इस वर्ड मे को हम ऑफर के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो कब मे का किस किस कंडीशन में यूज होगा वो हम इन डिटेल आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, माइट। अब ये माइट क्या है, इसका भी भाई कोई सेंटेंस देखते हैं। चलिए माइट का कोई सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आई माइट शिफ्ट to a new place। इस सेंटेंस में मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि आई माइट शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, कि मैं किसी नई जगह शिफ्ट हो सकती हूं। यानी यहां पे हो रही है ऐसी चीज की बात जो मुमकिन है भी और नहीं भी, यानी ये पॉसिबल भी है कि मैं कोई नई जगह पे जाऊं और ये नहीं भी पॉसिबल है कि मैं शिफ्ट हूं किसी न्यू प्लेस पे। तो यहां बात हो गई पॉसिबिलिटी की, ऐसी कंडीशन जो हमें बता रही है कि कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसे हमने क्या किया भाई, हमने माइट का यूज किया और हमें माइट से ही पता चलेगा कि यहां पर शिफ्ट होने का जो एक्शन है, शिफ्ट होने का जो काम है, यानी जो मेन वर्ब शिफ्ट है, उससे रिलेटेड हम पॉसिबिलिटी की कंडीशन दर्शा रहे हैं। यानी जो हमने सेंटेंस पढ़ा था कि मोडाल वर्ब्स add an additional information to the main verb after it, यानी जो भी मेन वर्ब मोडाल वर्ब के बाद लगता है उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम मोडाल्स को यूज करते हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं बोलती कि आई शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, तो इसका मतलब क्या होता कि मैं नई प्लेस पे शिफ्ट होती हूं। अब कब होंगी मैं शिफ्ट? कल जा रही हूं, शिफ्ट नहीं होंगी या 100% होंगी, कुछ कंडीशन का पता नहीं चल रहा है। पर जैसे ही मैंने माइट को लगा दिया तो माइट ने क्या बोला कि मैं शिफ्ट
हो भी सकती हूं टू अ न्यू प्लेस और नहीं भी हो सकती हूं। तो ये जो था कि मोडाल वर्ब्स एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं मेन वर्ब की, वो बिल्कुल सही है अगर हम यहां पर माइट को देख लें। क्लियर है? तो माइट भी कोई पॉसिबिलिटी जैसी कंडीशन दर्शा रहा है, और भी कंडीशंस बताएगा माइट, वो हम देखेंगे इन द टॉपिक ऑफ माइट। चलिए नेक्स्ट मोडाल वर्ब क्या है? नेक्स्ट है शैल। अब ये शैल तो देखा देखा सा लग रहा है क्योंकि हमने फ्यूचर टेंस में शैल को पढ़ा था। अब शैल की हमने बहुत सी कंडीशंस देखी थी जब हम टेंस पढ़ रहे थे, स्पेसिफिकली फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे। तब हमने क्या देखा था कि विल और शैल को जो है एक ही साथ यूज किया जाता है, बट शैल को कुछ कंडीशंस के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब वो कंडीशंस कौन सी थी, जल्दी से अपने आप को बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए कि भैया वो कौन कौन सी कंडीशंस पड़ी थी। एक हिंट दे देती हूं, जब हम फॉर्मल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं, तब हम शैल का यूज कर रहे थे। यानी ऐसी फिर से कुछ कंडीशंस हम देखेंगे जहां पर हम शैल को यूज करते हैं, जो उस कंडीशन को, उस मोडालिटी को इंडिकेट करेगा। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं शैल का। आई शैल ओबे माई एल्डर्स। क्या मतलब हुआ भाई इसका? आई शैल ओबे माई एल्डर्स, यानी मुझे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। यानी ये क्या हुआ भाई? ये हुआ एक ऑब्लिगेशन, ये हुआ एक कर्तव्य कि हर छोटे बच्चे को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट और उनकी बात माननी चाहिए। तो क्या यहाँ पर राइटर यानी मैंने आपको ये इंडिकेट किया कि मैं आपको आपका कर्तव्य बताना चाह रही हूं, आपका ऑब्लिगेशन बताना चाह रही हूं, पर किस वर्ड से पता चला? पता चल रहा है शैल से। भाई प्रूफ कीजिए। चलिए बिना शैल के लिख लीजिए, आई ओबे माई एल्डर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने बड़ों की बात मानती हूं। करेक्ट? क्या यहां मैंने आपको आपके कर्तव्य या अपने कर्तव्य के बारे में बताया? क्या नहीं, यहां सिर्फ मैंने बोल दिया कि मैं अपने बड़ों की बात मानती हूं, मुझे अपने बड़ों की बात माननी ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है। वो हम जब शैल को लगा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है भाई? क्योंकि शैल एक कंडीशन को यहां दर्शाता है। वो कौन कौन सी कंडीशंस है वो हम देखेंगे जब हम शैल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई? शुड। अब शुड क्या है? पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। यू शुड नॉट लाई। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहां पे आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि प्लीज झूठ मत बोलो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या यहां पे राइटर ने फिर से आपको एक कंडीशन दर्शाई? बिल्कुल दर्शाई। उन्होंने मुझे बोला है भाई झूठ नहीं बोलो, या आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये वापस एक ऐसा सेंटेंस हो गया जिसमें मोडालिटी की इंडिकेशन मिल रही है, जिसमें कोई फीलिंग, कोई कंडीशन दर्शाई जा रही है, और ये जो कंडीशन है, जो मोडालिटी है, वो शुड ही बता रहा है। कैसे पता चलेगा ये कि कौन सी कंडीशन बता रहा है? फिर से वो हम देखेंगे जब हम शुड को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई? विल। विल जो है वो भी हम फ्यूचर टेंस में पढ़ चुके हैं। एक और लिख लेते हैं सेंटेंस। भाई विल को बोल सकते हैं आई विल गो इन द पार्टी। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं पार्टी में जाऊंगी। तो यहां विल जो है वो फ्यूचर तो बता ही रहा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विल जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और यहां गो क्या है भाई? गो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये इंडेफिनिट फ्यूचर की बात तो कर रहा है, यानी विल जो है वो टेंस बता रहा है।
और यहां पर विल आपको कंडीशन भी बता रहा है कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी पार्टी में। वो कैसे, वो हम देखेंगे जब हम विल की कंडीशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोडाल वर्ब। नेक्स्ट है वुड। अब जैसे शैल का शुड हो गया, वैसे ही विल का हम क्या करते हैं, वुड फॉर्म यूज करते हैं, और वुड भी हमको कंडीशन ही बताएगा। देख लेते हैं एक सेंटेंस, I would talk to him। इसमें मैंने बोला कि मैं उससे बात कर सकती हूं। I would टॉक टू हिम, यानी यहां मैं ये बता रही हूं कि या तो मैं बात करूंगी या फिर मैं बात नहीं करूंगी। तो यहां पे भी एक कंडीशन, एक मोडालिटी की बात हुई कि या तो स्पीकर या राइटर जिसकी भी बात कर रहा है उस पर्सन से बात कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यहां भी क्या मोडालिटी की बात हुई, बिल्कुल हुई। तो क्या ये मोडाल वर्ब हुआ, बिल्कुल हुआ। अब कौन सी कंडीशंस में वुड को यूज करते हैं वो तो हम आगे जाके क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट मोडाल वर्ब क्या है, ought to। अब ये ought to जो है जनरली बच्चों ने नहीं सुना होता है, पर इसे भी हम बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ought to का मतलब क्या है। चलिए एक सेंटेंस जरूर देख लेते हैं, I ought to bring groceries daily। I ought to bring groceries daily, यानी मुझे जो सब्जियां हैं, जो सामान है, जो किराना है हमारा, उसे हम ग्रोसरी कह देते हैं। तो I ought to bring groceries daily, मुझे जो घर का सामान है उसको रोज लाना ही है। तो यहाँ पे लाना ही है जो है वो कंडीशन आ रही है कि ये मेरा काम है कि मुझे डेली ग्रोसरीज अपने घर के लिए लाना है। तो क्या हुआ, एक मोडालिटी की बात हुई, एक कंडीशन तो यहाँ थोड़ी बहुत इंडिकेट हो रही है। तो ought to जो है वो भी एक मोडाल वर्ब है, क्योंकि वो भी एक कंडीशन मोडालिटी को इंडिकेट करता है। मेन वर्ब किस कंडीशन की बात करना चाह रहा है वो बताने के लिए हम जिस एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले वर्ड को यूज कर रहे हैं यहां पर ought to, वो क्या हो गया, हमारा मोडाल वर्ब। नेक्स्ट मोडाल वर्ब है माइट। माइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हैव टू। हैव टू क्या है भाई, एग्जाम्पल देख लो। क्या लिखा है मैंने, I have to study regularly else I will fail। मुझे रोज पढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो क्या यहां कंडीशन आ रही है कि I have to, यानी मुझे पढ़ना ही है, कंपल्सरी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी कंपल्शन, कंपल्सरी की जो कंडीशन, जो मोडालिटी दर्शा रहा है वो कौन दर्शा रहा है, have to। अगर मैं have to हटा दूं तो क्या सेम कंडीशन आ रही है, देख लेते हैं। I study regularly else I will fail। क्या किया मैंने, हैव टू को रिमूव कर दिया। अब मैं क्या बोल रही हूं, आई स्टडी रेगुलरली, मैं रोज पढ़ती हूं, एल्स आई विल फेल, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो यहां पहले सेंटेंस में क्या बोला, मुझे रोज पढ़ना पड़ेगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी, यानी कंपल्सरी पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहां मैंने बोला आई स्टडी रेगुलरली एल्स आई विल फेल, कि मैं रोज पढ़ती हूं नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो क्या यहां पे कोई कंडीशन आई समझ कि भैया कंपल्सरी है, मर्जी है, विलिंगनेस है कि नहीं है, कुछ पता चला नहीं। पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है जहां हैव टू है वो हमें बता रहा है कि बिल्कुल कंपल्सरीली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां एक मोडालिटी, एक कंडीशन जो है दर्शाई गई, किसके थ्रू, हैव टू के थ्रू। इसीलिए हैव टू भी क्या हुआ, हमारा मोडाल वर्ब
हुआ। तो हमने क्या देखा कि हमें ये कुछ मोडाल वर्ब्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, पर उसके पहले हम ये समझ चुके हैं कि इस मोडाल का मतलब क्या है, मोडाल जो है वो किस वर्ड से आया, मोडालिटी से। मोडालिटी क्या होती है, कोई भी कंडीशन जो स्पीकर या राइटर बताना चाह रहा है, और कौन कौन सी मोडालिटीज हैं जो एक राइटर या स्पीकर बता सकता है, वो भी हमने विथ मीनिंग समझ लिया है। अब हमें क्या करना है भाई, अब मोडाल वर्ब्स यानी ये जो वर्ब्स हैं इनमें डायरेक्टली जंप करने से पहले हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। जैसे टेंस में जो है रूल था हमारा स्ट्रक्चर, फर्स्ट फॉर्म यूज करो, थर्ड फॉर्म यूज करो, आईएनजी लगाओ, तो ये जो है कुछ रूल्स थे टेंस में। तो सिमिलरली मोडाल्स में भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप मोडाल को यूज करके जब सेंटेंसेस बनाओगे तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन मोडाल वर्ब्स को यूज करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।